दोस्तों, आज भारत की तरफ से एक फैसला ऐसा लिया गया है जिसकी वजह से हमारा सुखोई 30 MKI 4th जनरेशन से 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा, जिसके बाद हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की शक्ति 20 गुना तक बढ़ जाएगी। इस समय अगर हमारी वायुसेना के फ्रंट लाइनर फाइटर जेट की बात की जाए तो इस समय हमारी वायुसेना का फ्रंट लाइनर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI मौजूद हैं। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को हम पिछले 20 सालों से भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस समय हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो 20 साल पुरानी हो चुकी है। इन 20 सालों में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI में छोटे मोटे अपग्रेड जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक भी हमने अपने सुखोई 30 MKI में नेक्स्ट जनरेशन AESA रेडार नहीं लगाया है, ना ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाया है और ना ही डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर को लगाया है। और अगर हम अपने किसी भी फाइटर जेट में नेक्स्ट जनरेशन AESA रेडार लगाते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाते हैं, डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर लगाते हैं, जब जाकर ही हमारा कोई भी फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन पाता है। और अब बताया यह जा रहा है कि भारत ने इन तीनों ही टेक्नोलॉजी को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर लिया है और अब भारत जल्द ही इन तीनों ही टेक्नोलॉजी को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाने वाला है, जिसके बाद हमारा सुखोई 30 MKI 4th जनरेशन से 4.5 जनरेशन का बन जाएगा। पहले भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो हमको FGFA प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी मिलेगी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सुखोई 30 MKI को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना लेंगे। लेकिन आप सभी के याद ही होगा 2019 में ही भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर हो गया था। इस प्रोग्राम को भारत ने इसलिए भी छोड़ा था क्योंकि उस समय रशिया हमको अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था। इसी बात को देखते हुए फिर DRDO ने खुद ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर इन तीनों ही टेक्नोलॉजी को बनाने का फैसला लिया था और अब इन तीनों ही टेक्नोलॉजी को भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर चुका है। इस समय देखा जाए तो हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को लगा चुके हैं। प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत हम रेडार वार्निंग रिसीवर को भी सुखोई 30 MKI में लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में AESA रेडार को नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से इस AESA रेडार को बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस रेडार की सभी टेस्टिंग को भी पूरा कर लिया गया है और अब भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम अपने 80 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर अपनी इसी रेडार का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि इस रेडार के प्रोडक्शन को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए और इस समय DRDO ने उन कंपनियों को इनवाइट किया है जो हमारी इस AESA रेडार का प्रोडक्शन करने वाली हैं, जिसमें BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और अस्त्रा माइक्रोवेव को इनवाइट किया गया है और अब इन दोनों ही कंपनी में से किसी एक कंपनी को इन रेडार को बनाने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। शुरू में हम अपने 80 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर इस रेडार का इस्तेमाल करने वाले हैं और इन रेडार के लग जाने के बाद हमारा सुखोई 30 MKI 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी सुखोई 30 MKI में AESA रेडार को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।